हेलो स्टूडेंट, आपका सक्सेस फाउंडर में स्वागत है। मैं आज BSc मैथ का पेपर आपको दिखाने वाला हूं 2020 के। तो ये पहला सेक्शन भौतिक विज्ञान का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए छठवां क्वेश्चन, ये सातवां क्वेश्चन है, ये आठवां क्वेश्चन आप देख लीजिए। नौवां क्वेश्चन है, ये बहुत आसानी क्वेश्चन दिया है। 10वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन, 12, 13वां क्वेश्चन। ये बहुत आसानी क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा आपको। 14 क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन। क्यूरी ताप के ऊपर गर्म करने पर यह एक लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। यह भी एक आसानी क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन। फिजिक्स सेक्शन का यह 19वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, ये देखिए 24वां क्वेश्चन। एक विद्युत बल्ब में 1% धारा में ह्रास से शक्ति में ह्रास होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये 25वां क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। जो 12th में बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे उन्हें आसानी से कर सकते हैं। विद्युत प्रतिरोध की बीमा होगी। 27वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, 31वां क्वेश्चन। BSc मैथ में कुल 150 क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50, मैथ 50। 32वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान है, SHM से लिया गया है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन, 39वां क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन, 41वां, 42वां क्वेश्चन, 43वां क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी गैस की 900 केल्विन पर वर्ग माध्यमूल 300 केल्विन से x गुने x का मान होगा। 46वां क्वेश्चन, 47वां क्वेश्चन, 48वां क्वेश्चन, 49, 50वां क्वेश्चन। तो आपका फिजिक्स सेक्शन समाप्त होता है। अगला आपका केमिस्ट्री सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, SN2 प्रक्रिया में कौन सा कथन सही है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अधिक स्थिर है। तो आप ये देख कर टिक मार सकते हैं आपको। चौथा क्वेश्चन, किन कारणों से अनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय है। पाँचवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बुदबुदाहट नहीं देगा। 56 क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन, कार्बाइन का मध्यवर्ती उत्पाद किस अभिक्रिया में बनता है। तो ये अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, केनेजारो वाला रिएक्शन होगा। दी हुई अभिक्रिया के अनुसार निम्न में कौन सा सही तंत्र है। 59वां क्वेश्चन, पेंट 3N2 की सही संरचना है। 60वां क्वेश्चन है, 2,3-डाइमेथिल 2 ब्यूटेन ओजोनोलिसिस होने पर कौन सा
यौगिक का निर्माण होता है। जब आप जानते हैं कि किसी का वजन 1900 होता है तो एसिटाल्डिहाइड बनता है, तो इसमें कौन सा होगा आप समझ सकते हैं। ग्लूकोज और मैनोज के बीच कौन सा संबंध है। फिनोल को इस प्रक्रिया में भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि फिनोल को कार्बोनिल एसिड भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक प्रोपिल क्लोराइड के साथ बेंजीन फ्लोरिडाइल क्राफ्ट्स एल्कीकरण द्वारा बनता है। 64वां क्वेश्चन है एल्डोपेंटोज में कितने ऑप्टिकल आइसोमर संभव है। 65वां क्वेश्चन है कौन सा यौगिक टॉलिन अभिकर्मक को अपचायित नहीं करेगा। 66वां क्वेश्चन है एसिटिलीन के साथ H2SO4 और HgSO4 प्रक्रिया के निम्नलिखित में कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है। ये दो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 12 के लिए हर साल पूछा जाता है, कोई ना कोई पेपर में उठा के दे ही देता है, तो आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन से अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड उत्पन्न होता है। ये भी एमीन की 7वां लेसन क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमीन वाला चैप्टर से। 68वां क्वेश्चन केमेनोफोर का निम्न में से कौन सा होता है, निम्न की वजह से होता है। कि केमेनोफोर का रंग डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 69वां क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड में दो परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार की बंदूक संख्या होगी। 70वां क्वेश्चन निम्न एनायनों में से किसे बोरान नहीं बना सकता है। 71वां क्वेश्चन है देख लीजिए आप। 72वां क्वेश्चन है ऐसा संकुलन जिसका केंद्रीय धातु न्यूनतम प्रभावी परमाणु संख्या EN प्रदर्शित करता है। तो आप इसे हल कर सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के चैप्टर वाला से। निम्नलिखित में कौन सा संकुलन एक कैंसर प्रतिरोधी एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिस्प्लेटिन होता है, जो आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। निम्न अणुओं में से किसमें अधिक द्विध्रुव गुण होता है। 75वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो डी ब्लॉक का चैप्टर और पी ब्लॉक का चैप्टर आपको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। डी ब्लॉक चैप्टर से 2-3-4 क्वेश्चन उठाया है। अगर आप डी ब्लॉक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा डी कक्षा ट्रांजिशन धातु संकलन के वर्ग समतली संरचना बनाने में योगदान देता है। 77वां क्वेश्चन AlGaIn तथा Ti में +1 ऑक्सीकरण अवस्था में स्थिरता निम्न में कौन क्रम बढ़ती है। निम्न में 78वां क्वेश्चन निम्न में से किस जोड़े की दोनों प्रजातियां समान संरचना की नहीं होती है। 79वां क्वेश्चन निम्न में से कौन गर्म करने पर सबसे आसानी से CO2 निकलता है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें अम्ल सतही के सही क्रम में दर्शाया गया है। 81वां क्वेश्चन देख लिए अल्कली धातु आयनों के जलीय विलयन में अधिकतम आयनिक गतिशील रखने वाला है। तो अभी पीरियोडिक टेबल में सब दिया है, आप पढ़ सकते हैं। निम्न में चुंबकीय आघूर्ण केवल चक्रीय बोर मैग्नेटान का सही क्रम है। 83वां क्वेश्चन देखिए जिंक के साथ तनु और सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया में क्रमशः प्राप्त होता है। तो आप रिएक्शन कराएंगे तो समझ में आएगा आपको। जब कोई रासायनिक पदार्थ दो या दो अधिक क्रिस्टलों के रूपों में पाया जाता है तो इन रूपों को कहते हैं आइसोमर कहते हैं। तो आप ये सब पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा आपको। H2SO4 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये ऑक्सीकारक निर्जलीकारक है, अपचायक है, सल्फोनेटिंग कारक है, ऑक्सीकारक नहीं है। ये कथन सही नहीं है। ओलियम एक मिश्रण जिसमें होता है, ओलियम का सूत्र होता है H2H2O7 और इसमें मिश्रण होता है SO2 का। किसमें 87वां क्वेश्चन किसमें ऑक्टेट नियम मान्य नहीं होता है। तो आप देख लीजिए, इसको हल कर लेंगे तो शायद इसका होगा। 88वां क्वेश्चन 89 निम्न यौगिक NCl5 नहीं जाना जाता है क्योंकि इसमें डी कक्षा का अभाव होता है। 4 अम्लों ABCD तथा KPK मान 25 सेल्सियस पर क्रमशः 3, 4, 5 तथा 6 है। इनमें कौन सा प्रबलतम है।
लकड़ी के एक पुराने नमूने की आयु का निर्माण किस रेडियोधर्मी समस्थानिक के अनुप्रयोग से होता है, वह यह है। तो आप देख लीजिए, संपराश्री विलयन में होता है। तो आप जानते हैं कि संपराश्री में समान प्रसारण दर होता है। 4 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले NaOH की जलीय विलयन का pH मान होगा। हम pH मान पढ़े ही होंगे। प्रकृति में निम्न में कौन सी स्पीशीज अनुचुंबकी है? 95 क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस दशा में एंट्रॉपी बढ़ती है? तो आप एंट्रॉपी पढ़े ही होंगे ये क्लास 11th में। रेडियन के सापेक्ष उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। क्वेश्चन देख लीजिए 97। यदि CH3 एस्टिक एसिड एवं CH3CONX से बने बफर विलयन में लवण एवं अम्ल के सांद्रणों के बीच अनुपात को 10 गुना बढ़ाया जाए तो उस विलयन में pH की बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो आप जान ही सकते हैं कितना होना चाहिए। अब इसको अच्छे से हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, अगर मेहनत किए तो निकल सकता है। अभिक्रिया A+B कन्वर्शन टू C+D पर विचार कीजिए। A के 4 मोल B के 4 मोल से अभिक्रिया करते हैं और C के 2 मोल साम्य पर बनते हैं तो साम्य स्थिरांक होगा। Kc और Kp का मान आप निकाल सकते हैं। किसी कोलाइडल विलयन में टिंडल प्रभाव होता है। टिंडल प्रभाव जानते हैं किस प्रकार का होता है, क्लास 11th में विलयन के चैप्टर में होगा। 100वां क्वेश्चन देखिए, 27 सेल्सियस पर आदर्श गैस के 5 मोल उत्क्रमणीय रूप से 1 लीटर से 10 लीटर में प्रसन्न होता है। इसमें एंट्रॉपी परिवर्तन होगा। आप मैथ सेक्शन का पेपर देख लीजिए, फिर केमिस्ट्री सेक्शन का ख़त्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन देखिए समाकलन से है, 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। ये क्लास 11th का ये सब पूछा हुआ है। 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन, 25वां, 26, 27, 28, 29, 30। ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको लगा लीजिएगा क्लास 11th के लिए। 131वां क्वेश्चन, 32वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण से है। 35वां क्वेश्चन, 36वां क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन, 39वां, 40वां क्वेश्चन, 41वां क्वेश्चन है, 42वां क्वेश्चन, 43 पर देख लीजिए सम्मिश्र संख्या पूछा है। 44 क्वेश्चन, 45वां क्वेश्चन मैट्रिक्स से सवाल दिया है। 46वां क्वेश्चन, 47वां क्वेश्चन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण से दिया है। 48वां क्वेश्चन, 49वां क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन। तो आपका ये पूरा पेपर दिखा दिया मैंने, आप इसको हल कर सकते हैं। BHU BSc 2020 का पेपर है ये।